ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, बात भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी बड़ी खबर की हम करते हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना दोगलापन दुनिया को दिखा दिया है और एक बार फिर यह साबित हो गया है कि आतंकिस्तान सिर्फ गोली की भाषा ही समझेगा, बोली की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सीजफायर समझौते से पलट गया है। सिर्फ 3 घंटे में ही पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक फरेब नफरत से भरा बारूद बरसाने में लगा हुआ है। कल शाम करीब 5 बजे दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था और 3 घंटे भी नहीं बीते थे कि रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की नापाक कोशिश की गई। सरहदी इलाकों में गोलाबारी शुरू हो गई। इसका हमारी सेना ने जोरदार जवाब भी दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत सरकार की तरफ से कड़ा ऐतराज इसको लेकर जताया गया और सेना को कड़ी कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की नापाक हिमाकत पर देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान ने समझौते का घोर उल्लंघन किया है, जिसके बाद सेना को सख्त एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। सीज फायर के ऐलान के महज 3 घंटे में ही पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा दिया, जिसके बाद अब भारतीय सेना ने फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। नगरोटा, आरिसपुरा, श्रीनगर, उधमपुर, पाकिस्तान कितना गिरा हुआ मुल्क है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। पहले खुद युद्ध विराम की मिन्नतें की और शाम ढलते ही हमले की नापाक साजिश अंजाम देने लगा। पाकिस्तान ने कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया, कई इलाकों में फायरिंग की तो कई जगहों पर ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके ड्रोन तबाह कर दिए और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से सीमा पार पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। कल सीज फायर हुआ और पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही उस सीज फायर को तोड़ दिया। यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना की जोरदार पलटवार से उसकी हालत पतली हो गई और यही वजह है कि कल रात जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसके बाद ही हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा जोरदार जवाब दिया गया कि बीती रात 10 बजे के बाद से पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन नहीं आया है, ना कोई गोला, ना किसी तरह की कोई फायरिंग की खबर सामने आई है। सीज फायर को कल पाकिस्तान की तरफ से उसका उल्लंघन किया गया, तोड़ा गया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना की तरफ से जब कड़ी कार्रवाई की गई, करारा जवाब दिया गया और उसके बाद से 10 बजे के बाद से अभी तक का समय कि एक भी ड्रोन इस तरफ नहीं आया है, कोई गोला बारूद या फिर किसी तरह की कोई फायरिंग की खबर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता, आगे भी वो इस तरह की हरकत कर सकता है। इसी वजह से भारतीय सेना की कड़ी निगरानी है। कल खबर सामने आई थी कि 5 बजे से जो सीज फायर है वो लागू हो गया है, लेकिन उसके लागू होने के 3 घंटे के बाद ही इसको तोड़ दिया गया। पाकिस्तान को ये भाषा समझ में ही नहीं आती है। आपको बता दें कि कई जगह, चाहे वो राजस्थान के शहर हों, जम्मू कश्मीर के और पंजाब के, यहाँ पर जो सीज फायर है उसका उल्लंघन किया गया था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया और उसके बाद से अभी तक 10 बजे के बाद की अगर हम बात करें तो अभी तक फायरिंग बंद है। लेकिन पाकिस्तान पर पूरी तरीके से भरोसा करना बहुत मुश्किल कि वो आगे ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोलने का जो कार्य है वो पहले भी किया गया है। पीठ पर छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान करता ही आया है, तो ऐसे में भरोसा करना थोड़ा मुश्किल। लेकिन कल जब यह खबर सामने आई 5 बजे कि सीज फायर हो गया है, उसके बाद 3 घंटे तक फायरिंग नहीं हुई, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही इस सीज फायर को तोड़ दिया गया। हालांकि इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भी इस सीज फायर की पुष्टि की। भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि वायलेशन हुआ है और उसके बाद भारत भी इसका करारा जवाब देगा, चुप नहीं बैठेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ही सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान कितना नापाक है इसका पता चलने में महज 3 घंटे ही लगे। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा दिया और फिर से भारत के कई राज्यों में हमले की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी उसकी हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया।
तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां पर सीज फायर के ऐलान के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन महज 3 घंटे बाद ही आसमान में उड़ते पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई थे। ड्रोन के हमले के डर से लोग भागते नजर आए, तो इस बीच ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। देखते ही देखते आसमान में दिखने वाले पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह करने का सिलसिला शुरू हुआ। उधमपुर में भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का सबूत सामने आया, जहां पर सीज फायर के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिश हुई। आसमान में कई सारे पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए, जिन्हें देखते ही भारतीय सेना ने एक्शन शुरू किया और देखते ही देखते सारे पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान की ओर से जम्मू में भी ड्रोन से हमले की हिमाकत की गई। देर शाम से देर रात तक पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन जम्मू की सीमा में दाखिल होते दिखे, जिन्हें देखते ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही मार दिया। वहीं पाकिस्तान की इस करतूत के बाद जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया। पूरा इलाका ही अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान की ओर से भारतीय इलाकों में फायरिंग भी की गई, जिसके बाद रामबन, कठुआ और राजौरी के इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। जो पाकिस्तान ने हरकत की, उसके बाद फिरोजपुर, भटिंडा, अमृतसर और फाजिल्का में ब्लैकआउट किया गया। अमृतसर में एयरपोर्ट एरिया में भी ब्लैकआउट रहा और पूरे पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की गई, लेकिन 3 घंटे में ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, भटिंडा, गुरदासपुर, फाजिल्का, पठानकोट, होशियारपुर, तरनतारन समेत सभी जिलों में ब्लैकआउट किया गया। भटिंडा में लोगों ने खुद ही ब्लैकआउट कर लिया। हालांकि बाद में प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए कि रात भर पूरे जिले में ब्लैकआउट रहेगा। अमृतसर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीमा पर बने तनाव के हालात को देखकर ब्लैकआउट किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में भी ब्लैकआउट किया गया। फिरोजपुर जिला संवेदनशील जिलों में शामिल है। वहां 2 दिन पहले ही हुए ड्रोन हमलों में 3 लोग झुलस गए थे, लिहाजा पूरे जिले में हाई अलर्ट है। शाम होते ही प्रशासन ने ब्लैकआउट के लिए ऐलान किया और पूरे जिले की बिजली काट दी गई। पठानकोट में भी लोगों ने प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया। वहां भी कल लोगों ने अंधेरे में रात बिताई। शाम ढलते ही पूरे जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया, ताकि दुश्मन को किसी लोकेशन की जानकारी न मिल सके। तो पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और बाड़मेर भी हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पर जहां एक तरफ सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ दोनों जिलों में भी लोग प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान से सीज फायर होने और टूटने के पहले ही तय था कि एहतियातन राजस्थान के जैसलमेर में ब्लैकआउट जारी रहेगा। हालांकि सीज फायर टूटने के बाद जैसलमेर में आसमान में लाइट चमकती नजर आई। ये ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहां धमाके सुनाई दिए। जैसलमेर में लगातार तीसरी रात भी पूरी तरह ब्लैकआउट रहा। रात तकरीबन 8:45 बजे से ही इसे लागू कर दिया गया और ये ब्लैकआउट सुबह 6 बजे तक रहा। सीज फायर के बाद जैसलमेर में कुछ लोग सड़कों पर निकले जरूर, लेकिन जैसे ही सीज फायर उल्लंघन की खबर आई, पुलिस ने सख्ती से ब्लैकआउट पर अमल करवाया। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन होने के बाद बाड़मेर में दोबारा रेड सायरन बजने लगे और ब्लैकआउट के आदेश दे दिए गए। सीज फायर उल्लंघन के बाद गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। हरामी नाला और जखाऊ के पास 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद पूरे कच्छ जिले में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। गुजरात के भुज में भी एहतियात के तौर पर रात में ब्लैकआउट रहा। प्रशासन ने लोगों से इसे सख्ती से पालन करने का आदेश भी जारी किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें अजीत डोभाल ने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद का विरोध किया, पहलगाम हमले की निंदा की और युद्ध विराम की पैरवी की। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें दोनों के बीच दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो बातचीत में अजीत डोभाल ने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। युद्ध भारत को पसंद नहीं है, न युद्ध किसी के पक्ष में है और न ही हित में।
भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता जल्द से जल्द बहाल होने की उम्मीद की जा सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो अजीत डोभाल ने साफ साफ संदेश दिया है कि सीज फायर के प्रति प्रतिबद्धता से ही शांति संभव है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। चीन पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता है और हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात अशांत और जटिल हैं। एशियाई इलाके में शांति और स्थिरता कठिन संघर्ष के बाद हासिल हुई है, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। दोनों ही चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन इस बात की तारीफ करता है कि भारत को युद्ध पसंद नहीं है। भारत ने चीन को साफ संदेश दिया है कि अब वो पाकिस्तान की किसी भी आतंकी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन भी जानता है कि भारत का रुख इस बार आर या पार वाला है। यही वजह है कि वो भी बेहद संतुलित कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन की फिर दोहरी नीति सामने आई है। एक तरफ चीन दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव को खत्म करने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो हर हालात में पाकिस्तान के साथ है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपनी असली सूरत दिखा दी है। एक तरफ तो वो दोनों देश से तनाव खत्म करने और अधिकतम संयम बरतने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी ड्रैगन चाल भी जारी है। चीन ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि हालात चाहे जो भी हो, वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ चीन खड़ा रहेगा। चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन पर बात की। इसी दौरान ये टिप्पणियां की। वांग यी ने पाकिस्तान के संयम और चुनौती से भरे हालात में उसके जिम्मेदाराना रुख की तारीफ भी की है। चीन ने भले ही पहलगाम हमले की निंदा की हो, लेकिन भारत के इस आरोप को कभी नहीं माना कि उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है। न ही एलओसी पर पाकिस्तान के लगातार सीज फायर उल्लंघन को लेकर कोई टिप्पणी की। ऐसे हालात में जब तनाव चरम पर है, उसके बीच वांग यी का बयान जाहिर करता है कि उसके लिए व्यापार से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उसका बड़ा कारोबारी साझेदार है। तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम समझौता तोड़ने के तुरंत बाद केंद्र का बड़ा अलर्ट जारी हुआ। केंद्रीय गृह सचिव ने सीमा से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्हें हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। जैसे ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौता तोड़ा, दिल्ली में हलचल तेज हो गई। बैठकों का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आपात बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में गृह सचिव ने सीमा सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिए कि हालात को देखते हुए सभी राज्य अलर्ट पर रहे। इस बैठक में गृह सचिव ने सीमा पार से किसी भी तरह की गतिविधि या हमले की स्थिति में हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा। सीमा पर संघर्ष विराम तोड़ने और जम्मू कश्मीर में गोलीबारी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सिविल डिफेंस और अन्य सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से एक्शन मोड में रखने को कहा। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा गया और आपात हालात से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को तैयार रखने पर जोर दिया गया। इस बीच दिल्ली में किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। दिल्ली में हज मंजिल के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर यह साबित कर दिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है। तो वहीं शनिवार को युद्ध विराम को लेकर हुई बैठक के बाद ही भारत ने ऐलान कर दिया था, अब भारत पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर फिर से आतंकी वारदात अंजाम देने की कोशिश की गई तो उसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। भारत की ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। सीज फायर की भीख मांगने लगा, जिसे लेकर पीएम मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ बड़े अधिकारी मौजूद रखे। बैठक में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति तो बनी, लेकिन साफ संदेश भी दे दिया गया कि अब अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत उसके सारे नापाक मंसूबों को ही मिट्टी में मिला देगा। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भारत के खिलाफ आतंकी वारदात जंग का ऐलान मानी जाएगी। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने ये ऐलान करके पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि अगर अब उसकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि के लिए किया गया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation.
Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. तो भारत ने कल भले ही सीज फायर को लेकर रजामंदी जताई थी, लेकिन ये भी साफ किया था कि इसका मतलब ये हरगिज ना समझा जाए कि भारत पाकिस्तान पर लगाई गई पाबंदियों को खत्म कर देगा। भारत ने ना तो सिंधु जल समझौते पर अपना फैसला बदला और ना ही कूटनीतिक संबंधों पर। भारत के हमलों से त्राहिमाम कर रहे पाकिस्तान को भले ही सीज फायर संजीवनी लग रहा हो, लेकिन भारत ने उस पर लगाई पाबंदियों को खत्म नहीं किया। भारत जानता है कि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। ऐसे में पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक बरकरार रहेगी। ना तो पाकिस्तान कोई सामान भेजा जाएगा और ना ही कोई सामान पाकिस्तान से भारत आएगा। सभी तरह के व्यापार पर रोक जारी रहेगी। वहीं सिंधु जल समझौते को लेकर भी भारत ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम से इस फैसले का कोई लेना देना नहीं है और भारत अपने इस फैसले पर अडिग है। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। कूटनीति के मामले में भी भारत अपने रुख पर कायम है, यानी पाकिस्तान से कूटनीति संबंध में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत पाकिस्तान में लंबे अरसे से बातचीत बंद है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया है, यानी पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। भारत के रुख से साफ है कि भले ही वो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर के लिए तैयार हो गया हो, लेकिन किसी भी मोर्चे पर वो पाकिस्तान के साथ नरमी बरतने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने सीज फायर समझौता तोड़ दिया, लेकिन सीज फायर के लिए उसी ने पहले गुहार लगाई थी और उसका कारण है भारत का घातक और अचूक वार। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर भारतीय सेना का यह सबसे प्रचंड प्रहार था, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस दहल उठे। पहले हिंदुस्तान ने रोका, पाकिस्तान नहीं माना तो उसे फिर इस तरह ठोकना शुरू किया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों पर हमले की नापाक कोशिश की और बदले में उसे मिली चोट पर चोट। हमारी सेना ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दुश्मन के कई मिलिट्री स्टेशन और एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कहां-कहां जवाबी कार्रवाई की, उसे चोरी छिपे नहीं बल्कि सीना तान कर दुनिया को बताया। सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुए धमाकों की गूंज भी सारी दुनिया को सुनाई। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हिंदुस्तान ने जिस तरह प्रहार किया वो महज ट्रेलर है, और अगर पाकिस्तान सीज फायर के समझौते का पालन नहीं करता है तो हिंदुस्तान ऐसा प्रचंड प्रहार करेगा जिसके आगे बर्बादी की ये सारी तस्वीरें भी हल्की पड़ जाएंगी। पाकिस्तान की रगों में आतंकवाद का खून दौड़ता है और उसका सबूत कई बार सामने भी आ चुका है, और इस बार भी जब युद्ध जैसे हालात हैं तो पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की साजिश रची, जिसके कई सबूत सामने आए। सबसे ताजा सबूत है ये वीडियो। जगह है जम्मू का प्रसिद्ध आप शंभू मंदिर। 10 मई को पाकिस्तान ने शंभू मंदिर के परिसर को निशाना बनाया। तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान यहां कैसी तबाही मचाना चाहता है। लोग कह रहे हैं कि हमला मिसाइल से हुआ और जगह जगह इसके टुकड़े भी बिखरे नजर आए। हमला इतना जोरदार था कि मंदिर परिवार में बना एक मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पेड़ उखड़ गए। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान ने गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इसी तरह 7 मई की सुबह पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी के दौरान पुंछ में क्राइस्ट स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 2 छात्रों की जान चली गई थी। भारत भी अब समझ गया है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर गया है। We have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. गुरुद्वारे की बात इस वजह से की जा रही है क्योंकि 7 मई को ही पाकिस्तान ने पुंछ के गुरुद्वारे पर भी हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई।
पाकिस्तान कितना झूठा देश है ये बात पूरी दुनिया जानती है और एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया, उसका हर काला सच दुनिया के सामने रख दिया। भारत के हमले ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, उसे घुटनों पर ला दिया, उसके एयरबेस, मिलिट्री ठिकानों को धुआं कर दिया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हार गया तो उसने झूठ को हथियार बनाया, दावा कर दिया कि उसने हमला कर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने यह भी झूठा दावा किया कि उसने भारत के गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसकी असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का घटियापन यही नहीं रुका, उसने ये भी दावा कर दिया कि भारत ने पाकिस्तानी मस्जिदों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है, इसकी एक कड़ी वजह सामने आई है। बड़ी वजह यह है कि 6 और 7 मई की रात भारत ने आतंक के जिन अड्डों पर कार्रवाई की थी उसमें कई टॉप आतंकी ढेर भी हो गए थे और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाहट में है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 आतंकी मारे गए या 200, लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में ही टॉप 5 आतंकी ढेर हो गए। इसमें पहला आतंकी है मुदस्सर खड़ियान उर्फ अबू जुंदाल, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। अबू जुंदाल मुरीदके में मरकज तैयबा का प्रभारी था और बड़ी बात यह है कि यही अबू जुंदाल 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले में भी शामिल था। जब इस आतंकी का जनाजा निकला था तो अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश के दूसरे बड़े आतंकी का नाम है मोहम्मद हसन खान। इसका पिता मुफ्ती असगर खान कश्मीर POK में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले होते थे उसमें हसन खान की बड़ी भूमिका होती थी। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की जो डिटेल सामने आई है उसमें आतंक के आका मसूद अजहर को बहुत करारी चोट पहुंची, उसके कई रिश्तेदार मारे गए, हाफिज सईद के भी कई पिट्ठुओं को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। लश्कर का आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा भी भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक में मारा गया। जब फैसलाबाद में अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। इसमें 2 मसूद अजहर के करीबी भी थे। पहला हाफिज मोहम्मद जमील, जो मसूद अजहर का करीबी और जैश का बड़ा आतंकी भी था। हाफिज मोहम्मद जमील बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था और नए उम्र के लड़कों को आतंक की ट्रेनिंग देता था। इसी तरह मसूद अजहर का एक और साला मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ घोसी साहब भी सेना की एयर स्ट्राइक में ढेर हुआ। मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के साथ साथ IC-814 विमान अपहरण यानी कंधार हाईजैक की साजिश रचने वालों में भी शामिल था। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी भारतीय सेना के निशाने पर यूसुफ अजहर ही था, लेकिन तब वो बच गया था। पाकिस्तान जितना आतंक परस्त है उतना ही बुज़दिल और कायर भी। पाकिस्तान की इसी कायरता की निशानी को पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने कैमरे में कैद किया है। देखिए। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ का वो बाजार है जहां पाकिस्तान की कायरता के सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि मलबे में ढेर ये ढाबा पाकिस्तान की उस नफरत का गवाह है जिसे पाकिस्तान अपने ड्रोन से तबाह कर दिया। वो तो गनीमत रही कि जब हमला हुआ ढाबे में कोई नहीं था। ये एक साधारण व्यक्ति का ढाबा था, खाने पीने की दुकान थी और उसका क्या हाल कर दिया गया है। जगह जगह स्प्लिंटर लगे हैं। ये पुंछ के मेन बाजार की दुकान है और इस तरह से आम आदमी को परेशान करने के लिए, उसकी संपत्ति को नुकसान
पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की फौज काम कर रही है। पाकिस्तान की भारतीय सेना के सामने टिकने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वो इन रिहायशी इलाकों पर हमला करके अपनी खींच निकाल रहा है। ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है, भारत की आवाम के खिलाफ नहीं है। तो फिर पाकिस्तानी सेना क्यों इसे आम आदमी के साथ अपनी लड़ाई मान रही है? हालांकि इस पूरे इलाके को पहले ही सेना खाली करा चुकी है, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए हैं उनमें पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हमारा जो पीओके का इलाका हमें दिया जाए सर, तो हम बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट के साथ है सर। कुल वक्त आ गया, यहाँ का बच्चा यहाँ के औरतें मर्द सब हम आर्मी के साथ हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं सर। बदले की आग में पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि धार्मिक स्थलों को भी टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान ने जिन इलाकों में अपनी कायरता दिखाई उसमें राजौरी भी शामिल है, जहां पर एक घर पाकिस्तान के ड्रोन से तबाह हो गया। खंडहर में तब्दील इस घर का निर्माण इस घर के मालिक ने लोन लेकर कराया था, लेकिन लोन पूरा होने से पहले ही घर खत्म हो गया। ये मजदूरी करता था लड़का जिसका मकान है, ये मुश्किल से इसने ये अपना मकान ही खड़ा किया था। इसकी 3-4 बेटे बच्चियां हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई, जब घर पर हमला हुआ तब ये घर में ही मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। राजौरी हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहा है। यहाँ के लोगों ने 1971 से लेकर करगिल का युद्ध देखा है, लेकिन जिस तरह इस बार रिहायशी इलाकों में गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही, वैसी कभी नहीं हुई। वो गरीब आवाम के पीछे पड़े हुए हैं, आर्मी का तो मुकाबला वो कर नहीं सकते। पाकिस्तान अपने पाले पोसे आतंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो अपने नागरिकों को विमान में बैठाकर मौत के मुंह में भेजने तक की कोशिश कर चुका है, ताकि वो कुछ अनहोनी होने पर दुनिया में भारत को बदनाम कर सके। तो पाकिस्तान मान नहीं रहा। पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत कर रहा है। आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान की मुहिम पर पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि अब वो भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिशों में जुट गया। पाकिस्तान ने कल सूरज ढलने से पहले जिस सीज फायर पर हामी भरी थी, रात होते होते उससे पलट गया। भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जो ठीक उसी तरह नाकाम कर दी गई जैसे बीते 3 दिनों से हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज भटिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल को हानि पहुंचाई। कायर पाकिस्तान सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमले नहीं कर रहा, बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। आतंक और उसके सपोलों को बचाने के लिए पाकिस्तान इस कदर गिर चुका है कि छोटे बच्चों और बीमारों को भी नहीं छोड़ रहा। यही उसकी हकीकत है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। बिहार के छपरा के रहने वाले शहीद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक निवास पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तान की ओर से पिछले 2 हफ्ते से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ की 7वीं बटालियन में तैनात थे। वो आरिसपुरा सेक्टर में सीमा चौकी का नेतृत्व कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते समय शहीद हो गए। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में 7 जवान घायल भी हो गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को बीएसएफ ने सलाम किया है। बीएसएफ ने लिखा है कि हम शनिवार को आरिसपुरा क्षेत्र जिला जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान देश की सेवा में बीएसएफ के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मोहम्मद इम्तियाज ने वीरतापूर्वक आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे, जहां पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
पाकिस्तान जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और ड्रोन से किए गए हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू की यह तस्वीर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बयां करने के लिए काफी है। धमाका हुआ है, हम तो सोए हुए थे, हम जब उठे बाहर एकदम धुआं निकला है। जम्मू के रूपनगर इलाके में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। जम्मू के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से लगातार फायरिंग और ड्रोन से हमलों को अंजाम दे रहा है। रूपनगर इलाके में मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई। इतनी जोर से धमाका हुआ कि जैसे लगा कि मेरे छत पे ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो मैं उसी समय बाहर निकला, घर से बाहर निकला तो मैंने ऊपर नजर घुमाई और बैक साइड देखा तो बैक साइड धुआं के गुब्बार एकदम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था। LOC के पास के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों के मद्देनजर भारतीय सेना जम्मू सेक्टर में जोरदार कार्रवाई कर रही। तो पाकिस्तान ने LOC के बेहद करीब के इलाकों में लगातार फायरिंग और गोलीबारी की और कल उन इलाकों में पाकिस्तान ने फिर से गोले बरसाए, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से जब गोले बरसाए गए तो एक गोला फौज से रिटायर्ड सूबेदार मेजर लालचंद के घर पर भी गिरा। हमले के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। गनीमत रही कि जिस कमरे में गोला गिरा उसमें कोई नहीं था, इसलिए लोगों की जान बच गई। तो यहाँ छत पर गोला गिरा और उसके बाद पूरा का पूरा जो घर है वो तबाह हो गया। देखिए ये पूरा छत पर जब गोला गिरा तो वो छत को एकदम फाड़ता हुआ नीचे मलबा गिरा है। सूबेदार मेजर लालचंद ने 28 साल फौज में काम किया और करगिल की लड़ाई भी लड़ी। आज भी लालचंद का हौसला कम नहीं हुआ है और मौजूदा जंग में फौज को अपनी सेवा देने के लिए अभी भी वो तैयार हैं। पाकिस्तान को पता चले कि संदूर का मतलब क्या है, संदूर चीज क्या है, हम ये सबक इनको सिखा कर ही रहेंगे। ABP न्यूज जिस वक्त अखनूर में LOC के बेहद करीब इलाके में पहुंचा, उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। यानी पाकिस्तान अपने पाप की आड़ में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। देखिए, भारत की सेना का पराक्रम देखकर पाकिस्तान के जब पैर उखड़ने लगे तो वो सीज फायर के लिए आगे आया, क्योंकि उसे ये पता पड़ गया था कि भारतीय सेना सिर्फ बड़ी है नहीं, बल्कि भारतीय सेना के दमखम और ताकत के आगे उसके पैर टिकेंगे नहीं। और ये बात पाकिस्तान के बहुत बड़े पूर्व सैन्य अधिकारी ने भी कबूल की है और उसे सुनना आपको बहुत जरूरी है। सुनिए। पाकिस्तानी ड्रोन्स के खात्मे की ये तस्वीरें बीते 3 दिन से आ रही हैं। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस लगातार ड्रोन अटैक को हवा में ही नाकाम कर रहा है और वो कभी कामयाब नहीं होगा। ये बात सब जानते हैं और यही बात अपनी आवाम और हुक्मरानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। सुना आपने, ये कोई आम सैनिक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वायुसेना के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने ही भारत के हाथों हार वाले अनुभवों के आधार पर पाकिस्तान की मीडिया के जरिए समूचे आवाम तक मुनीर की बेवकूफी से उपजे खतरे के बारे में कहा था कि अगर चीन और अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।